नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न लेकर आए हैं। हमें आशा है आप लोग को अवश्य बहुत कम समय में होने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आज के सामान्य अध्ययन में आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा समय अवश्य देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा। आप अवश्य देखने का प्रयास करें। आपके लिए बहुत हितकर होगा, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे बिहार का हो, चाहे अपने ILT को हो, चाहे UGC नेट, सब के लिए लाभकारी होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अवश्य देखने का प्रयास करेंगे। स्मरणीय तथ्य में हम देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है। प्रथम नियम के अनुसार जैसे अगर है उसी प्रकार से आप लोग वैसे आप न्यूटन का नियम कहता है जैसे स्थिति पूर्व में है वैसे भी बना रहना चाहिए। न्यूटन में अपनी पुस्तक पिया गुरुत्वाकर्षण का नियम किया है। पृथ्वी में शक्ति है, गेंद उछालोगे ऊपर लेकिन क्या करेगी, वो पृथ्वी पर ही आएगी, कितना भी करो। ये प्रथम नियम लागू होता है, न्यूटन का नियम। ठीक है, रेखीय संवेग संकरण और न्यूटन का द्वितीय नियम है, और तथा दोनों के योग से तृतीय नियम बन गया है। ठीक है, दोनों के योग से, प्रथम नियम और द्वितीय नियम के योग से तृतीय नियम बन गया है। रेखीय संवेग, संवेग जानते हो, जैसे कोई भी चीज़ झटका देता है, जैसे आप ब्रेक लगती है, ट्रक खड़ी, बस खड़ी होती है तो आप झट से आगे की तरफ बढ़ जाते हो। ये तो उसी प्रकार से आपका ये दूसरा नियम है। और आप जो है दोनों नियम के योग से, प्रथम नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, खींचने का प्रयास करती है। कोई भी चीज़ है, ये पृथ्वी में इतनी शक्ति है को खींचने का प्रयास करती है। ठीक है, प्रथम नियम दोनों नियम के अनुसार वो तीसरा नियम भी है। चलिए, जड़त्व का नियम है, पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का बोध करता है। चलो, बल आवेग है, बल गुणे समयांतरल, समयांतरल, अंतराल, समयांतराल, समयांक मतलब समय में अंतराल, बल और गुणे समय का अंतराल। किसी वस्तु पिंड अपने वेग में रहता है और गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक गोली दागी जाती है तो पीछे छोड़ दिए जाते हैं चलते हुए वाहन पर तथा घूमते हुए लठ की ऊर्जा। क्रिया प्रतिक्रिया एक ही वस्तु की पर क्रिया करते हैं और परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला हम। और गति में प्रथम नियम जड़त्व नियम की व्याख्या की गई है। बोल्ट मापीय का नियमांतर विभवांतर नापा जाता है और तरंग दैर्घ्य मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। एलिमेंटर का उपयोग पौन वेग के लिए किया जाता है और शक्ति और ऊर्जा दोनों क्या है, अदिश राशियाँ हैं। बहुत पूछा जाता है, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु में परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। हीरा कैरेट में तौला जाता है, कैरेट में, ठीक है, कितने कैरेट होता है। और बार वायुमंडलीय दाब में इकाई होती है। तोप फायरिंग करने के बाद धक्का पीछे न्यूटन के तीसरे नियम का आता है। तो फायरिंग करते हो ना, जब धक्का देता है पीछे तो उसमें जो नियम लागू हो रहा है, नियम तीसरे नियम के अनुसार है। ठीक है, चलिए अब एक पैदल जैसे चलते हैं, एक पैदमान का 6 फीट होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे परिणाम दोनों दिशा में होते हैं। सदिश राशियाँ और जैसे वेग और बल, त्वरण आदि। भौतिक में देखेंगे परिणाम दिशा नहीं होती, अदिश राशियों में कहलाती, जैसे द्रव्यमान, तापमान, ये सब। किसी सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे फिर से पुनः, इसको देखेंगे, बड़ा कर ले। चंद्रमा जैसे जी का मान है, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग होता है। ठीक है, त्वरण मात्र न्यूटन जो है किलोग्राम में होता है, त्वरण का मान। और बल मात्रक न्यूटन तथा ऊष्माकारी ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, साइकिल पर सवार किसी मोड़ में
घूमता है अभिकेंद्रीय बल उसमें लगता है, ठीक है, और जिसका अपने भार संतुलित कर सकें। अभिकेंद्रित बल दिशा की ओर होती है और यह यम भी स्क्वायर 2 और अपान आर के बराबर होता है। यम द्रव्यमान है और भी वेग है और आर क्या है, त्रिज्या है। जड़त्व और घूर्ण यशाई मात्रक किलोग्राम में होता है, किलोग्राम या मीटर में होता है। वृत्ताकार मार्ग गतिशील को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड जितने कोण में घूम जाती है उसका जो है कोणीय वेग एंगुलर होता है। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा विस्थापन। जब किसी वस्तु में विशेष में अवस्था पोजीशन के कारण कार्य की क्षमता आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यह साई जो प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को मापा जाता है, रखा जाता है। मीटर, किलोग्राम, समय, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल कहते हैं। विद्युत जनित्र जनरेटर जिसको कहते हैं, जनरेट किया जाता है विद्युत को, जनरेट करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने से उत्पन्न होते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि विद्युत कैसे जनरेट किया जाता है। यांत्रिक जो ऊर्जा होती है उसको तुरंत उसको विद्युत ऊर्जा में खड़ा प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे कि आपको विद्युत ऊर्जा मिले। जैसे जनरेटर चला रहे हो, हाँ, तो आप उससे टीवी, ट्यूबलाइट सब कुछ चला सकते हो, कहने का मतलब जबकि वह जनरेट है, जनरेट करके विद्युत उत्पन्न कर देता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। किसी घड़ी को लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लाने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रत्यारण और प्रत्यानयन बल कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी कुछ कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक रोस्टरिंग क्या कहते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, हाँ, ठीक है। प्रत्यास्थरता इलेक्ट्रिकी किसी वस्तु को पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह किसी विरूपक बल कहे जाते हैं, डिफॉर्मिंग जिसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। आकार और आकृति परिवर्तन के विरोधी है। त्वरण प्रति सेकंड वेग वृद्धि जो है करती है और CGS प्रणाली में इसकी सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर 2 से होती है। घनत्व भौतिक राशि जिस पर मात्रा में वृद्धि होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था और कार्य की दर शक्ति या सामर्थ्य है, ठीक है। चलते हैं अब हम आगे की तरफ। अब देखिए, शक्ति निकालने के लिए बहुत बढ़िया सूत्र है। अगर शक्ति किसी को निकालना है तेरे बाघ एक नहीं, शक्ति को कार्य बटे समय, थर्मामीटर तापमान को थर्मामीटर से ही नापा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है 373 किलो होता है। दाब की SI इकाई पास्कल है। द्रवों में पृष्ठ तनाव के कारण अणुओं का मध्य संजनक बल होता है। संजनक वह बल आकर्षण बल होता है, एक ही प्रकार से अणुओं में कार्य करती है। पृष्ठ तनाव की वह प्रवृत्ति है जिससे अपना द्रव क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पिघलने पर वह जल का स्तर ही बना रहता है, क्योंकि वह बर्फ जो है कि टुकड़े जो प्रतिस्थापन जल अपना कर लेता है। आयतन जो है बर्फ और द्रव दोनों आयतन बराबर हो जाता है, ठीक है। वो तो प्लावी बल किसी के द्वारा हटाए जाने के तरल के भाग के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है।
पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन का आकार में वृद्धि हो जाती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। बर्फ क्या करती है? बर्फ जो है पिघलने पर क्या करती है? कह रहे हैं पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि हो जाती है। कोई भी ठोस पदार्थ है तो वृद्धि हो जाती है ठोस पदार्थ में, हाँ, लेकिन बर्फ कह रहे हैं पिघलने पर सिकुड़ जाती है। सिकुड़ का मतलब वो है धीरे धीरे तरल पदार्थ में सिकुड़ने लगती है। ठीक है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है, शीशे को कभी नहीं भिगोता है, क्योंकि वह विकृत संजनन तथा आसंजन बल से अधिक होता है। ठीक है। जल में डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव का मतलब जो उसका, जैसे आप जल में पानी में क्या कर रहे हैं, डिटर्जेंट साबुन या पाउडर डाल रहे हैं, तो उसका तनाव जो है पृष्ठ कम हो जाता है। पानी ज़्यादा लिए हैं तो कहने का मतलब कम हो जाता है पानी में। जैसे सरफ घोला आधी बाल्टी में तो मैंने उसका तनाव जो है बहुत कम हो जाता है। चलिए, कन्वर्जेशन प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक और इसका मेन कैलोरी एक जो है ग्राम सेंटीग्राम 4181 जूल ग्राम और सेंटीग्रेड में होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 सेंटीग्राम बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा और उसकी मात्रा उस पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और संचरण वह क्रिया है जिसमें वाष्प का प्रतिवर्तन होता है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यापन मान घटते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने के पदार्थों की अवस्था परिवर्तित होते रहता है। फ़ारेनहाइट जो है पैमाने में शुद्ध जल क्वथनांक 212 सेंटीग्रेड होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइटों में फट जाती हैं, हाँ, क्योंकि वह पाइप में पानी जमने पर फट जाता है। ठीक है। इसको थोड़ा देखें। ये अत्यधिक शीत ऋतु मतलब जाड़ा ज़्यादा पड़े तो पानी की पाइपें लाइनें फट जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा शीत पड़ता है तो ठंडा हो जाता है, उसकी पाइप जो है एकदम ठंडे की वजह से जो है क्या करता है, पाइप में पानी जमने पर फट जाता है। कभी कभी वह पाइप जम गया, बर्फ़ बन गया तो भाई तब कठोर पदार्थ हो जाएगा, और ये क्या है मुलायम है तो कट जाती है। चलिए, तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने में पहले में आती है, और क्योंकि वह प्रकाश की ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है। किसी दर्पण में परावर्तन के पश्चात तरंग में आयतन में परिवर्तन होता है। त्वरण आयाम बदल जाता है। त्वरण की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। एक कंपन पूरा करने में समय लगा जो है आवर्तकाल कहा जाता है, और आवर्तकाल तरंग द्वारा तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बस उसके बाद जो है चलिए, सेकंड में जितने कंपन होते हैं आवृत्ति कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग मतलब देखने पर। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट एवं सोलर कूलर तथा आँख और कान नाक के डॉक्टर का प्रयोग लाया जाता है अवतल दर्पण। चलिए, प्रकाश में रंग तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे तरंग दैर्घ्य रंग क्या होती है, प्रकाश होती है, और तरंग दैर्घ्य बैगनी के रंग में प्रकाशित होती है। ठीक है। थोड़ा सा और चलेंगे। तरंग दैर्घ्य का रंग जो है अधिक दूर तक दिखाई देता है, लाल रंग का प्रकाश, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग लाल, हरी, नीली, पीली ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद जो है उत्तल लेंथ में लंबाई की अपेक्षा छोटी या बड़ी होती है। अवतल लेंथ में प्रतिबिंब सदैव लंबाई सदैव वस्तु की अपेक्षा कम होती है। उत्तल में कम होती है, अवतल में ज़्यादा होती है। छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है। मोहन वाहनों में पश्चित्र दर्पण के रूप में उत्तल और दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण फोकस तथा वक्रता केंद्र में रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब उल्टा बनता है। साथ ही इसी दूरी पर प्रतिबिंब आकार और आकार से लेकर के बड़े आकार तक बनता है। ठीक है।
आगे देखेंगे, इसको साउंडिंग एवं तकनीक है, इसका प्रयोग सागर की गहराई को नापा जाता है। AI पद्धति में लेंस की डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा किरणें का होता है और जिसमें तरंग दैर्घ्य जो है परिसर 14 से -40 एंड द क्या कहते हैं 10 है और -10 डिग्री इसकी स्क्वायर तक होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो में तरंग दैर्घ्यों में होता है। ऐसी तरंग दैर्घ्य ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, अनुदैर्घ्य तरंगे और इसको कहलाती हैं। ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए माध्यम होना आवश्यक नहीं है, किसी के माध्यम होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है और जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। दूरबीन टेलीस्कोप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इन दूर की वस्तुएं देखी जाती है और दूरबीन वह है जो प्रकाशित यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनता है। जान लीजिएगा, जिससे वह वस्तु जो है आँख को बड़ी दिखाई पड़ने लगती है। जान लीजिए, डॉक्टर लोग इसी का प्रयोग करते हैं। दूरबीनें छोटी छोटी आँखिए जब देखा था ना, आँखियों में भी कई परत होती है, तो दूरबीनें प्रयोग करते हैं। या साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग दूर की वस्तु देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूरबीन की आविष्कार कौन किया रहा? गैलीलियो ने किया था। और उसके बाद सर्वप्रथम रोमन ने प्रकाश की चाल मापन किया था। रोमर पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ नहीं, थोड़ा देख लो, मज़ेदार बातें हैं। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, क्योंकि दूर से देखते हैं बालू है, दौड़ा गया पानी है तो पानी नहीं है। ठीक है। इसी कारण रेगिस्तान में मृग तृष्णा और मरीचिका को कहते हैं इसी को। ठीक है। 20 हर्ट्ज जो होती है कम आवृत्ति ध्वनि तरंगे अपश्रव्य और तरंगे होती है। 20,000 हर्ट्ज जो है से आवृत्ति ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज अलग है और किलो हर्ट्ज अलग है, कि जो है आवृत्ति तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती है। दूरदृष्टि दोष वाली आँख की नजदीक से वस्तु को स्पष्ट दिखाई देने के लिए जो है यही और अंतिम है। ठीक है। दिखाई देने के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जिस जगह वायु का दाब होता है वह पानी का क्वथनांक अधिक होता है, वायु का दाब कम होता है, पानी का क्वथनांक कम होता है। प्रकाश का वेग जो है ताप पर निर्भर नहीं रहता है। और उसके बाद प्राथमिक रंग जो करने पर रंग और द्वितीयक रंग अनुपूरक रंग होते हैं। मनुष्य को द्वारा सुनी गई 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जबकि कुत्ते बिल्लियों को 30 किलो हर्ट्ज को ऊपर ध्वनि होती है। बताइए, इसमें 20,000 तक ध्वनि होती है, 30 किलो हर्ट्ज तक सुनने होती है। लेजर या प्रकाश को संगत 2 प्रकार बीम के व्यतिरिक्त हैं और वह बिंब हेलोग्राफी कहते हैं। ठीक है। चलिए, एक अपारदर्शक के द्वारा अवशोषण के कारण होता है। लेजर तात्पर्य लाइट इम्प्लिकेशन और स्टिमुलेटेड और इमिशन ऑफ द रेडिएशन होते हैं। और एक्स किरण अंधेरे फोटोग्राफ बिंबों में किया जाता है। बदलाव के कारण जो है रात में गर्मी होती है, इसी वजह से पार्थिव होती है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत जो होते हैं सिद्धांत नोबेल प्राइज पाए थे। और लाउड स्पीकर का एक ऐसा यंत्र है माइक्रोफोन, सर्वप्रथम ध्वनि
विद्युत ऊर्जा पश्चात को परिवर्तित करता है। ठीक है। अधिवर्ष उसे कहते हैं 29 फरवरी को। ट्रांसफर अन्योन्य प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक सघन है। जिन पदार्थ पर धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत विरोध कहते हैं, जैसे लाख, सीसा, एबेनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, इस पर क्या होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। तड़ित चालक आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 में इसका खोज किया था। ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किए थे। लॉर्ड लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टाइन सापेक्षता का सिद्धांत किया था। ठीक है। चलिए, किसी तार चालक का प्रतिरोध तापमान के साथ होता है। प्रति विद्युत का खराब सुचालक और धातुएं अच्छी और संचालक होती हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होते हैं। सूर्य की असीमित ऊर्जा को नाभिकीय संकलन नेचुरल फंक्शन कहते हैं और जिसे क्वथनांक वाष्प में बदलने का इवापोरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण को बदलने पर वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे तालाब का पानी अगर सूख रहा है गर्मी के कारण, क्या है, वाष्पीकरण है, इवापोरेशन कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, विलियम, ओजोन, जलवाष्प होता है। 100 में आप समझ ले, वही में जोड़ लें। 78% आपका हो गया नाइट्रोजन, 21% आपका हो गया है ऑक्सीजन, 1% आपका हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड। 78 बीट 8 1 9 9 1 10 हासिल 1 7 2 9 9 1 10 100 हो गया ना, तो जोड़ेंगे सब 100 हो जाएगा। चलिए थोड़ा और चलते हैं तब बस। जब किसी भारी नाभिकीय टूटने से छोटे नाभिक बनते हैं, विशाल मात्रिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, कोई भी घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है। जैसे दो पत्थर रगड़ेंगे तो क्या करेंगे, घर्षण से क्या होगी, ऊष्मा होगी। इसी से आग का प्रयोग भी हुआ था बहुत पहले। ठीक है। परमाणु से नाभिक आकार 10 मीटर 10⁻15 क्या है उसका स्क्वायर है। ठीक है। कोट का तक होता है। ओजोन Q3 से एक गैस है, ओजोन 3 जिसको कहते हैं O3। यह समुद्र की सतह 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अब देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल जिसको हिंदी कहते हैं 18 से 20 किलोमीटर पाया जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सुपर कंडक्टर चालकता अनंत होती है। कहने का मतलब जहाज का वायुयान उड़ाना इसी में होता है। विद्युत चुंबकत्व तो गहरा संबंध है, सर्वप्रथम मैक्स बेल ने लगाया था। खाद्य ऊर्जा हम कैलोरी मात्रा में नापे जाते हैं, जैसे कितने कैलोरी क्या मिला, कितने कैलोरी गेहूं में क्या मिलता है, आटे में क्या मिलता है, फल खाते हैं तो क्या मिलता है, कई कैलोरी, दूध में खाते हैं कई कैलोरी मिलता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर फ्यूजियम, नाभिकीय संकलयन और सिद्धांत के बनाए गए हैं। रैम का आशय है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का होता है कंप्यूटर से संबंधित है, RAM कहते हैं, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अब देखो कंप्यूटर से थोड़ा सा और ले लिए हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। और एक निपल में 4 बिट होते हैं। सिलिकॉन एक कंडक्टर है और जिसका प्रयोग कंप्यूटर की चिप में लगाने के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, यह लकड़ी और कोयला सूर्य ऊर्जा को प्राकृतिक स्रोत है। विद्युत ऊर्जा प्राकृतिक नहीं है, लकड़ी, कोयला, सूर्य ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं। रमन प्रभाव खोज के लिए 1930 में भौतिक विज्ञान में किया था। भौतिक नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट 1930
और इसका प्रभाव जो है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग जो है और निर्धारण के लिए कीजिएगा। वायु का दाब जो है किया जाता है वॉशिंग मशीन की प्रणाली अभिकेंद्रित आधारित है। 1614 में नेपियर लघुगणक कल्पना हुई। ऑक्सीजन की खोज जो है 1774 जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट ने किया था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जो समय अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन क्या कर रहे हैं? डाल्टन परमाणु की संरचना का प्रतिपादन किए। गर्म समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और समुद्र की गहराई हो गया। पृथ्वी के नगदी वायुमंडल निचली क्षोभ मंडल, सबसे निचले का है क्षोभ मंडल है। और अंतरिक्ष यूरी गागरिक 12 अप्रैल 1961 में बोस्टॉक स्पेस क्राफ्ट में अंतरिक्ष किए गए हैं। और अंतरिक्ष 1 घंटा 48 मिनट तक होती है। और जापान पर प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया है। आज भी लंगड़े लूले वहाँ पर पैदा हो रहे हैं, जान लीजिए, इतने बम में शक्ति थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चांद पर आदमी को लेकर जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 कहते हैं। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट था। और उसके बाद क्या कहते हैं, ब्रह्मांड का क्रोनोलॉजी के रूप में किया जाता है। चंद्रयान सेकंड भी गया, चंद्रयान थर्ड भी गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को जो है यह विज्ञान वाला जो है पूरा पोर्शन आपके सामने है। आपके सामने कल हम फिर अगला विज्ञान प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जो भी होगा आप लोगों को अगले हम वीडियो में फिर बताने का प्रयास करेंगे नए नए। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। और जिससे कि आप तो लाभ पा ही रहे हैं, आपके और भाई बहन अवश्य लाभ पाएँ और इससे जुड़ें और उसमें जो है जिससे कि आपको भी मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कमेंट बॉक्स में और बताएं कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप लोग अवश्य इसका ज़रूर बताने का प्रयास करें। हम इसीलिए क्रम से ही चल रहे हैं। आप लोग की इच्छा है, आप लोग देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो और ठीक है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखा करिए वीडियो को, क्योंकि वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनती है, ढूंढ कर ले आता हूँ। ठीक है, और जो है अभी देखिए वनस्पति विज्ञान भी पढ़ाना है, रसायन विज्ञान भी पढ़ाना है। भौतिक विज्ञान तो आज हो गया है, कल हमको लगता है आपको हम रसायन विज्ञान पढ़ा दें। ठीक है, जो भी हमारे पास ज्ञान है हम पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद तब वनस्पति विज्ञान भी पढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग अवश्य बढ़ चढ़ कर भाग लिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपको बने रहने के लिए।